प्रिय विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुजों के विशेष गुणधर्म के आधार पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का एक विशेष गुण जो होता है, उसी गुण के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय बनाया गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग यानी एक ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और जिसमें प्रत्येक कोण समकोण हो। तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये इसका आधार है और ये इसका लंब कहलाएगा और ये भुजा इसकी कर्ण कहलाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये है कि आधार का वर्ग मतलब आधार पर ये जो बनने वाला वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। मतलब कोई भी दो भुजाओं का गुणा किया जाए तो वो वर्ग कहलाता है और यही इसका क्षेत्रफल भी कहलाता है। तो यहाँ आधार पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल धन लंब, ये लंब भुजा है, इस पर बनने वाले इस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग कर्ण पर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा या ये कर्ण के पर बनने वाले इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसी चीज का हम सत्यापन करने के लिए अगर हम मान लो कि इसमें ये जो वर्ग कर्ण पर जो वर्ग बना है, इस वर्ग में कुछ छोटी छोटी गोलियां या कुछ डालकर अगर हम देखें तो इसके क्षेत्रफल का मापन अगर हम कर लें, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर छोटी छोटी साबुदाने की गोलियां डाल दी है और इसको अगर हम देखें, इसको अगर फैला दें तो ये इसके क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रही है। इसके लगभग क्षेत्रफल के बराबर अगर इसको हम फैलाकर देखें यहाँ पर, तो ये इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के भाग को छायांकित कर रही है। तो ये कर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रही है। अब यदि पाइथागोरस प्रमेय अगर सही है तो इस प्रमेय के अनुसार जो है कि ये जो दोनों वर्ग बने इनके वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल इसके बराबर होता है। अर्थात यहाँ जितना ये जो गोलियां हैं इनको अगर हम इसके इन दोनों भागों में भरे तो इन दोनों भागों में बराबर बराबर ये आना चाहिए। तो इसी की हम जांच करेंगे। यहाँ पर अगर इनको हम लंब और आधार पर बनने वाले वर्गों के क्षेत्रफल में अगर इसको अगर हम इन दोनों में अगर पहुंचा देते हैं ये गोलियों को, देखेंगे कि दोनों भाग बराबर इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो लंब पर बनने वाला जो भाग है, ये वाला भाग पूरी तरह से ढक गया है और इधर अगर हम ये देखें नीचे कि आधार पर जो बनने वाला भाग था, ये वाला भाग, ये भी इससे लगभग ये पूरी तरह से ढक गया है। तो यहाँ जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये था कि ये दोनों लंब पर ये वाला वर्ग बना और आधार, तो इसका समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार पर बनने वाला वर्ग, ये दोनों के क्षेत्रफल, अब यहाँ अगर ये दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये दोनों के वर्गों का योगफल, ये वर्ग एक वर्ग ये बना और एक वर्ग ये आधार पर बनने वाला वर्ग है और ये लंब पर बनने वाला। तो ये दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर इस कर्ण पर बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये इसको पुनः हम चाहो तो यहाँ से इसको यहाँ देख लें, अगर ये दोनों क्षेत्रफलों को, तो ये क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है पूर्णतः सही सिद्ध होता है कि लंब और कर्ण पर बनने वाले वर्गों के योगफल का क्षेत्रफल आधार पर बनने वाले वर्गों का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को
सिद्ध कर सकते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यह एक समकोण त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है।